अंजामे आज़ादे क्या कहे ये, बर्बादी ही बर्बादी है। अंजामे आज़ादे क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। और जो दर्स शहे बतहा ने दिया, दुनिया को बताना भूल गए। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिन जुमला तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी पैगम्बर हज़रत इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, सामने कुर्सियों पर बैठे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दे की आड़ में बैठी ख़वातीन, माएँ बहनें, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, बड़ा दर्द होता है दिल में, बड़ी तकलीफ होती है उस वक़्त जब आदमी ये कहता है मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमानों वाला अपना काम नहीं होता। जब ये कहता है मैं कुरान और अहादीस का मानने वाला हूँ, मैं खैर खा हूँ, मैं भलाई करने वाला हूँ, मैं उम्मत वस्त हूँ, जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, वो उम्मत। और फिर जब इसी उम्मत से एक उम्मत को तकलीफ होती है, किसी को जिक्र दी जाती, किसी पर जुल्म किया जाता है कि ये दिल कराहता है दर्द से। और एक दर्द तो वो होता जो जाहिरी जख्म लगता, उसकी वजह से दर्द होता है, और ये दर्द ऐसा दर्द है कि दिखाए नहीं दिखता। और हर एक को इसी नहज पे आना होता है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो होता है जिससे कोई और मुसलमान सलामती के साथ रहे, अमन से रहे, हाथ से भी तकलीफ न दे, जबान से भी तकलीफ न दे। आज हम और आप जरा उस राह में चलेंगे जिस राह की तरफ चलने पर हमें और आपको बड़ी कराहने वाले लोग मिलेंगे, बड़ी परेशान हाल लोग मिलेंगे। और इंसानों में जिसे परवरदिगार आलम ने औलाद अता फरमा दी, उस नहज पर जरूर आदमी पहुंच जाता है। फिर आदमी ही आदमी को जिग पहुंचाने वाला, तकलीफ देने वाला, भिखमंगी बनाने वाला, यही हम आप होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया वअन्किहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। ऐ लोगों, तुम अपने बांदियों के, अपने नेक लोगों के, गुलामों के निकाह करो। व इमाइकुम, अपने मातहतों के, अपने गुलामों के, अपने आजाद लड़कियों के निकाह करो। मकसद यूं बतला, क्यों वजह आती है, सबब क्या बयान फरमाया परवरदिगार आलम ने, फरमाया यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह मिन फज़ली। अगर गरीबी में जिंदगी बसर हो रही होगी, तकलीफों में कट रही होगी, अगर इसी भी नियाजी ना मिली होगी, अगर गिनात ना मिली होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इसी गनी बनाने पे कादिर है। युगनिहिमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया दुनिया के लोगों, अल्लाह उसी गनी बना देगा।
अल्लाह भी नियाज करेगा, अल्लाह बरकत देगा, रूहानी सुकून भी देगा, जिस्मानी सुकून भी देगा, असबाब वसाइल भी परवरदिगार आलम उसके लिए पैदा फरमाएगा। फमा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये न सोचो अल्लाह के खजाने में कोई कमी आएगी, अल्लाह की नेमत में कमी आएगी, कितने बंदों को नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बेशक परवरदिगार आलम बड़ा वसी देने वाला है, बड़ा जानने वाला, इल्म रखने वाला है, सब चीज का पता परवरदिगार आलम को पहले से लगा बैठा है। फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों और ईमान वालों और मुसलमानों, आज हम जिसी जहमत गवारा करते हैं, जिसे अब हमने आपने जहमत का जरिया बना लिया, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबउम मिन सादा, चार नेमत ऐसी मिलती जो नेक बंदा हुआ करता है, बड़ी सादतमंद बंदा होता है, बड़ा अच्छा बंदा होता है, बड़ा खुशनसीब बंदा होता है। चार चीजें उस बंदे को बड़ी आसानी के साथ परवरदिगार आलम दुनिया में अता फरमाता है। सबसे पहले नंबर पे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मरातु सालिहा, नेक बीवी मिले, नेक जोड़ी मिले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशनसीबी का एक सबब है कि बंदा खुशनसीब है, इसलिए नेक बीवी नसीब में आई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत उज़्मा में से, बड़ी नेमतों में से अल मरातु सालिहा पहले नंबर पे बतलाया। अब हम और आप इसकी तलाश करते ही नहीं, नेक तीनत नेक सीरत इसकी तलाश और जुस्तजू हम और आप नहीं करते, इसलिए आज हमारी औलाद बिगड़ी, इसलिए आज हमारी औलाद हमारी बातें नहीं मानती, इसलिए आज हमारी औलाद बिरा रवि की शिकार बनी बैठी है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो एक बड़ा मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके वालिद मोहतरम ने जब निकाह करने का वक्त उनका करीब आया, एक आदमी के बाग में काम किया करते थे। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बाग का मालिक एक दिन आ गया, उनसे फल मांगा कि मीठा फल कोई लेकर के आओ, मुझे आज खाने का दिल चाहा है। लेकर के आया, फल कड़ुआ निकला, खट्टा निकला, दोबारा मंगवाया, फिर खट्टा निकला, फिर मंगाया, फिर खट्टा निकला। कहने लगे ऐ मुबारक क्या तुम्हें पता आज तक नहीं लगा इस बाग का मैंने तुम्हें कब से रखवाली करने वाला बनाया हूँ, बागबान बनाया हूँ, तुम्हें आज तक तो हर दरख्त के फल का जायका मालूम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐ मुबारक क्या ये मजाक बना रखा है, जब मैं फल मांगता हूँ मीठा तो खट्टे लेकर चले आते हो। वह कहने लगे ओ मालिक, ओ मेरे आका, ओ मेरे इस बाग की मालिक, अल्लाह की कसम मुझे आज तक ही पता न लगा किस दरख्त का फल कड़वा कसीला है, किस दरख्त का फल मीठा है, कौन सी दरख्त का फल खट्टा है। कहने लगे क्यों मालूम ना हुआ? कहने लगी क्या आपने मुझे अपने बाग का बागबान न बनाए? कहा कि हाँ बना दिया। कहा मालिक आसमानों जमीन जिस पे मैं खड़ा हूं वो भी गवाह कल क़यामत में आएगी कि मैंने आज तक आपकी इस बाग से आपकी इजाजत न मिली, एक भी फल मैंने चख के न देखे, किसी दरख्त का फल मीठा है किसका खट्टा मुझे पता क्यों कर लगे। मालिक के दिल में ये बात बड़ी बैठ गई। उनकी एक ही बेटी थी। मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर बुलाए और एक दिन कह लगे मुबारक
मेरी एक इकलौती बेटी, जैसा कि तुम्हें अंदाजा है, पता भी है। अब मेरी बेटी की शादी का वक्त करीब आ गया, बालिग हो गई। अब मैं चाहता हूं किसी अच्छे लड़के से, किसी नेक और साले लड़के से मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं। कहने लगे आप चाहते क्या? कहा आप मशवरा मुझे दो। कहने लगे देखें आप, यहूदी लोग अगर अपनी बेटियों की शादी करता तो दौलत देखता है। अगर आपको दौलत देखना, दौलत पसंद है, तो आप यहूदी के तरीके पर अपनी बेटी के लिए ऐसे शौहर का, ऐसे दामाद का, ऐसे दूल्हे का इंतखाब करें जो मालदार हो, जिसके घर में आपकी बेटी जाएगी और चार जानिब गुलामों का डेरा होगा, नौकरों का डेरा आएगा। किसी एक हुक्म पर सारे लोग दौड़ेंगे, आपकी बेटी मलिका बल्कि उसके घर में रहेगी। और हाँ मेरे मालिक, अगर आप चाहती अपनी बेटी का निकाह नसरानियों की तरीके पे करो, जो सिर्फ हुस्न जमाल देखा करता है, जो ये देखता है कौन हसीन और जमील है, तो आप अपने बेटी का रिश्ता अखलाक न देखकर, किरदार न देखकर, सिर्फ ऐसे लड़के से करा दे जो निहायत खूबसूरत हो। और आगे बयान फरमाने लगी, आओ मेरे बाग की मालिक, अगर आप चाहते कि अपनी बेटी का निकाह जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरीके पे करो, तो ये ऐलान सुनो, तुल्कहुल मरातु ली अरबा। चार चीजों को देखकर अक्सर लोग शादियां किया करते हैं। चार चीजों को देखकर लड़कियों की शादी की जाती, औरतों की शादी की जाती, निकाह किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर लिमालिहा, माल देखा जाता, वली हसबिहा, उसका खानदान देखा जाता, वली जमालिहा, उसकी सूरत देखी जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वली दीनिहा, तीन भी देखा देखने वाला। जो आदमी ये सोचता है मेरे घर में बहू आएगी, घर में रौनक आएगा, घर जन्नत बनेगी, उसकी औलाद नेक बनेगी, नेक बहू तलाशा करता है, वलदीनिहा, तीन को देखकर अपने बहुओं को घर में लाओ। तीन चीजों में कोई गारंटी न दी, फरमाया वली मालिहा, कोई गारंटी न दी, वली हसबिहा, कोई गारंटी न दी, वली जमालिहा, कोई गारंटी न दी। जब आई बारी दीन की, फरमाया फज़फर बिज़ात दीन। और मेरी उम्मती के लोगों और ईमान वालों, अगर तुम नेक बेटियों का निकाह करोगे, नेक लड़कियों से शादी करोगे, जाओ मेरा वादा है तू कामयाब हो जाओगे। तरीबत यदाहा, तेरे हाथ दौलत से भर जाएगा, तेरे घर माल आ जाएगा, तेरे घर दौलत आ जाएगी। उस मालिक ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का तो जांचा भी था कि ये ऐसा ईमानदार, ऐसा अमानतदार है, मैंने बाग में कई सालों से रखा, आज तक खयानत जानने की वजह से एक भी मेरे दरख्तों का फल नहीं चखा। इससे बड़ा ईमानदार अमानतदार कोई नहीं। अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए, कहने लगे मैं जब घर गया अपनी बीवी से मशवरा किए, मेरी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन शौहर का इंतखाब करो, सबसे बेहतरीन लड़के का इंतखाब करो। ऐ मुबारक, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर हो, मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूं। गुलाम है, बादशाह ने अपने बेटी को हवाले किया। 2 टके हमारी जेब में नहीं आ जाते हैं कि दंदनाता फिरता जी, थोड़ा मालदार लड़का देखियो, खानदान वाला देखियो, मुखिया आदमी हूं, अपने बेटे का निकाह गरीब लड़के से करूं तो कैसे करूं। तो ऐसी कौम पर आ गई बर्बादी और आया बर्बादी का वक्त।
जिसके घर में डीजे बजेगा, जिसके घर में रातों दिन गाने बजेंगे, जिसके घर में सिर्फ फातिहा का अंदाजा किसी को नहीं, कुरान करीम की तिलावत नहीं, उसके घर में आपकी बेटी जाएगी, क्या नेक औलाद होगी उसकी? मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस लड़की से शादी की, और अल्लाह वालों जरा अंदाजा तो करो, कोई बाप अपनी बेटी के लिए जब नेक लड़की का इंतखाब करेगा, बाप को भी अंदाजा है मेरी बेटी कितनी नेक है, कितनी परहेजगार है, उसके लिए एक नेक लड़के का उन्होंने इंतजाम किया है। आज हम में और आप में जरा गरीबान में झांक के देखे, हमारी बेटियों का अंदाजा हमें लगता कि घर में बंद कमरे में हमारी बेटी कितनी रात तक जागती है, मोबाइल कितनी रात तक चलाया करती है, इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए कब तक रात गुजारा करती, किसी को अंदाजा नहीं। उनको अंदाजा था। और अल्लाह अकबर, जब उन्होंने शादी कराई तो उन्हीं के वतन से हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, हदीसों के ज़खायर जमा करने वाले एक ऐसे परवरदिगार आलम का चुनिंदा बंदा गुजरा जो दुनिया के अंदर मिसाल बन गया। फरमाया कि और लोगों, चार चीजें खुशनसीबी की होती है, उनमें से पहले नंबर पर अलमरतु सालिहा, नेक बीवी। अब इसमें जरा आप चले जाएं, बस इसी बात पर मैं बहस करूंगा। आप अंदाजा लगा लें, हमने और आपने जब हमारी बेटियों की शादी का वक्त आता है, फिर जिसके पास, जिस बाप के पास उतनी रकम नहीं होती कि भिखमंगों का मुंह भर सके, तो फिर वो करता क्या है, घर से साइकिल उठाए, सुबह हुई, क्या नाश्ता क्या चाय, किसी चीज की होश नहीं रहती, और चले धूप में, बारिश में। और कल जुमे का दिन है, अंदाजा लगाओ, कोई न कोई मस्जिद की दरवाजे पे आकर इमाम साहब को कहता है, और इमाम साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, और सदर जी और सेक्रेटरी साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, मेरी बेटी की तरफ से मैं आया हूँ, आप ये ऐलान कर देना, एक बेटी का बाप आया है, एक फकीर दरवाजे पे बैठा है, और जाने वाले लोगों और जमादा करने वाले लोगों, दरवाजे से जब गुजरोगे वो भी मुसलमान बनता है, दरवाजे पे जाते हुए अपनी जेब से जो भी रकम दे सको, दरवाजे पे बैठे फकीर की मदद करते चले जाओ। कागज बनवा के ले जाता, हमारे गांव के सदर साहब ने कागज बना दिया, वाकई ये आदमी मुफलिस है। हालांकि निकाह इतना आसान है, इतना आसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निकाह में लड़की की तरफ से कोई खर्च नहीं, अगर कोई खर्च है तो वो लड़के की तरफ से। पहला खर्च तो ये कि वो लड़का अपनी होने वाली बीवी को महर दे, रकम दे दे, कोई जायदाद दे दे, कोई किस्म की चीज उसे देकर मना ले, वो महर दे दे। और दूसरा खर्च, जब शादी निकाह हो जाए, अकद हो जाए, फिर वो आदमी वलीमा करे, और ये दोनों खर्च लड़के की तरफ से होता है। अब अंदाजा लगा, आज की बहू में जब हमारे घर आती है, सास की जुबान पे शिकायत आ जाती, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, वजह कोई तलाश करने को तैयार नहीं। जब एक बाप फकीर की तरह दर दर की ठोकर खाता है, दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देता है, आ लोगों, आए मुसलमान के घराने वालों, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरी मदद करो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, फला लड़का का के साथ, फला नाम है, फला खानदान का है, फला गांव से बारात आने वाली है। अल्लाह अकबर। हमारे एक बड़े बेहतरीन साथी, बड़े करीब के साथी शेख अनवर मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला फरमाने लगे, कहने लगे कि मौलाना, जब मैं पढ़ रहा था बौंडीहार के अंदर, वहां पर
मेरी बारी लगी थी, मैं बस्ती में किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाता था और उधर की एक आदत होती है, मदरसे में पढ़ रहे हो तो बच्चे को कह देता है कि मौलाना साल भर बच्चे को मैं 3 वक्त का खाना दूंगा। आज हमारे यहाँ भी पढ़ाई होती है, ऐसे कोई तैयार नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर सारे लोग तैयार हो जाए मोहल्ले के, अल्लाह की कसम हमारे घरों में बरकतों की बरखा आएगी। वो कहने लगे मैं निकला, 1 बजने को था और उस वक्त मैं अपने खाने के लिए जा रहा था। मैं देखा रास्ते में एक आदमी आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, पैदल आ रहा है, साइकिल है लेकिन सवार नहीं, साइकिल पर पैदल चला आ रहा है। वह आदमी इतना मुझे देखकर नहीं मालूम हुआ, इतना कमजोर लगा, मेरे सामने आया, मैंने सलाम किया है। वह आदमी जरा उम्र दराज आदमी था, मैं अभी बच्चा पढ़ने के लिए अपने घर से गया, दूर गया हुआ था। वह आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया, अपने पसीने पोंछने लगा, बड़ा परेशान हाल दिखता था। और उस वक्त में कहा बेटा घर कहां है? तो कहा कि मेरा घर झारखंड में है। कहा पढ़ने के लिए आए हो? कहा हाँ पढ़ने आया हूं। फिर अपने रुदाद खुद से बताने लगे, ये नहीं कि पूछेगा कि बाबा जी आप किधर जा रहे हैं, क्या मुसीबत है, साइकिल पर सवार आप क्यों नहीं होते। कल के बेटा मेरी एक बेटी जवान हो गई, अल्लाह अकबर। एक बूढ़ा बाप एक छोटे बच्चे के सामने रो रो कर अपना रुदाद बयान कर रहा है। और बेटा मेरी एक बेटी जवान हो गई, शादी मैंने लगाई, इतनी मांग ली है, इतने मांग किया है, इतना मांग किया है, मैं आज मेरी ज़हन में मेरे दिल दिमाग पर इस कदर फिक्र चाहिए, तारीख भी तय हो गई और ओ बच्चे आज तक मैंने अपनी बेटी के लिए उतना इंतजाम नहीं कर पाए। कहा मैं सुबह चला हूं, सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी 1 बजने को मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। बेटा अगर आपके पास कुछ रुपए हो तो दे दो, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं जहां पे जा रहा हूं, फला गांव मुझे आज जाना, वहां पे कुछ मदद लेनी है, फिर मुझे जो पैसे मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर अभी आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो, मैं ताकि उससे पानी पी लूं। और वो ज़ारो कतार होता है, वो कहने लगे मेरे पास तो रुपए नहीं थे, लेकिन 3 रुपए मेरी जेब में पड़े, मैंने निकाल के दे दिए। और वो मदनी हफिजुल्लाह तआला फरमाने लगे क्या मौलाना मुझे अंदाजा नहीं था, मैं अपने मदरसे से खाने के लिए निकलूंगा, मैं इतनी बड़ी मदद के लिए, मैं एक बच्चा होकर एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने अपनी मजबूरी बयान करेगा। कल क़यामत की घड़ी होगी, हम आपसे सवाल किया जाएगा, ओ लोगों मैंने तेरे लिए तेरे जोड़े बनाए, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें में से तुम्हारी जोड़ी भी बनाई, वजाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा। अल्लाहु अकबर, ये निकाह के जरिए से मियां बीबी में परवरदिगार आलम ने फरमाया दोनों में मैंने निहायत दर्जे की मोहब्बत पैदा फरमा दी। वजाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, ये परवरदिगार आलम की निशानियों में से है कोई कौम, है कोई आदमी जो इस पे अंदाजा करे, गौर करे। हम रात में से सुन करके एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए। अब वही बाप जो अपने घर जाएगा, शाम में थका हारा परेशान हाल अपने घर जाएगा, जब वो अब्बा
दिल भर की कमाई, दिल भर के मांगने के बाद भी अगर 500 रुपए उसके पास आए, मांग 2 लाख रुपए की है, अंदाजा लगाओ उस बाप के लुक में हलक से उतरेंगे, उस बाप को रात में नींद आएगी। जब वो बाप अपने घर जाएगा, बीवी कहेगी आज कुछ हुआ, कुछ जुगाड़ लगा? वो क्या कहेगा, हाँ 500 रुपए हुए और अभी बहुत हमें और भी इंतजाम करना है, कुछ है खाने के लिए दे दो, थकावट लगी। और ये सारी बातें वो बेटी सुन रही होती है कि मेरे बाप ने मेरी खातिर अपने आप को फकीराना जिंदगी पे मजबूर कर दिया। फिर वो बेटी को उससे अपने आप को, इलाही मेरी जिंदगी तूने क्यों दी कि मैं अपने बाप पे बोझ बन गई। कितना आसान था, कोई लड़का किसी के दरवाजे खटखटाता, और मियां जी मैं सुना हूं आपके घर में एक जवान लड़की है, अगर आपको मैं पसंद हूं अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करा दो। कोई बारात नहीं, कोई मंगनी नहीं, कोई गाने बाने जो हराम चीजें आज हुआ करती, ये कोई शय नहीं। बाप ने अंदर बुलाया, अपने बेटी से निकाह करके घर भेज दिए, बस यही है। और आज तो ये पहले देखने जाएगा, आज नजर टाक के लोग आएंगे, दोस्तों को यारों को ये बेगैरत भेजता है। वो कहता मैं तो नहीं जाऊंगा, फला मेरा दोस्त है उसे लेकर चले जाए आप। फिर घर वाले आएंगे और जब सारा मामला हो जाएगा फिर कहेगा जी मेरी बहू जो बड़ी बहू है ना आज तक वो आई नहीं, बस एक बार वो आ जाएगी फिर तो रिश्ता तय हो गया, समझ लो। ये धीरे धीरे ऐसे कल्लास मुफलिस बना देता है कि घर बेचने पर मजबूर हो जाता है। मीर तकी मीर के बारे में आज मैं पढ़ रहा था, बाज लोगों ने यह भी कहा कि ये वाकया सही नहीं, लेकिन बाज लोगों ने बयान भी किया, बाज लोगों ने कहा भी है कि न ठीक वाकया है। और मीर तकी मीर ने जो अपनी जिंदगी का आखिरी शेर कहा वो इसी वाकये के अंदर मुजमर है। उनकी एक बेटी थी, लड़का जब तलाशने शुरू कर दिए कोई बगैर मांग वाला लड़का नहीं मिला, यानी हर बेगैरत से उनका साबका पड़ा। आखिर में है तो बेटी, बाप नेक चाहता हो, परहेजगार चाहता हो, उससे क्या मतलब रखता जब कोई मिलता ही नहीं। उन्होंने आखिर में एक मांगने वाले, जहेज लेने वाले लड़के से रिश्ता तय किया और चुपके से अपने घर को बेच डाला। कहा कि मैं कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मेरी एक बीवी है और मैं, बस ये दोनों कहीं भी कुटिया में रहकर जिंदगी गुजार लेंगे। घर बेचकर बेटी का रिश्ता कर दिए। और जब बेटी रुखसत होकर जाने लगी, किसी सहेली ने आकर कह दिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तेरा घर तेरे अब्बा ने अपने घर उजाड़ के बसाया है। और अभी तक मीर की बेटी को ये पता नहीं चला था कि मेरे अब्बा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मेरी खातिर। वो क्या कहती है कि जब अपने ससुराल गई, इस सदमे में इतना पड़ी, जब अपने ससुराल में मांग कर लाई हुई तमाम चीजें देखी, पलंग लगा लड़के का अपना नहीं, घर में जितनी हंडियां आई लड़के की तरफ से अपना नहीं, बिस्तर अपना नहीं, सवारी अपनी नहीं, कोई लिबास अपना नहीं, सारा का सारा इंतजाम करने वाला लड़की का बाप है। ये सोच सोच कर लड़की को गशी आई, अचानक हार्ट अटैक आया, मौत हो गई। उसी रात में मीर तकी मीर की बेटी का इंतकाल हो जाता है। और बाप जब फजर की नमाज के लिए जा रहा होता है, लोग कहते हैं कि आपको पता है आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। खबतुल हवास होकर, अवसान खता होकर दौड़े दौड़े अपनी बेटी का ससुराल आता है। वो लोग कहते हैं आने के बाद कितने समझाने वाले होते ना, और जी सब्र कर लीजिए, अल्लाह को यही मर्जी थी,
अल्लाह ने यही तकदीर में लिखा था। उस वक्त सारे लोग चले आते, नमाजी भी, काजी भी, हाजी भी, मुखिया भी, सरपंच भी, चौधरी भी, अमीर और गरीब सारे लोग आते कि बेटी का बाप आया है, चलो समझा दो, चलो सब्र दिला दो। लेकिन उस वक्त कोई नहीं आता जब एक बेटी का बाप दर दर की ठोकरें खाकर भूखे प्यासे रहकर भीख मांग रहा होता है। जब वो गए, उन्होंने अपने बेटी के चेहरे से कफन हटाया, नाक पे रुई लगे हुए देखे, अपने उस दामाद को बुलाया, कहा कि वो लिस्ट कहां पे है जो सामानों की लिस्ट मैंने दी है। कहा क्या करेंगे आप? कहने लगे ये जो सफेद कफन मेरी बेटी को दिया है, मैंने तो जहेज में ये नहीं दिया था, ये आया कहां से? मैं इसलिए फहरिस्त देखना चाहता हूं, इसलिए लिस्ट देखना चाहता हूं। तो मैंने सारी चीजें मांग ली, एक चीज जो मांगनी थी वो चीज मांगी नहीं। मैंने हर चीज अपने बेटे को दे दी, कफन देना बाकी रह गया था। मैंने तो अपने बेटे को सुर्ख जोड़े देकर, लाल जोड़े देकर अपने घर से विदा किया। और कहने लगे कि ओ मेरी दामाद जी और मेरे बेटे के ससुराल वालों, आज अपने इस कफन को उतार लो। मेरी बेटे को जो मैंने चादर दी वही चादर उड़ाकर कफन दफन दे दो। फिर जाकर अपनी बेटी का चेहरा देखे, चीख मारी और कहने लगे ओ मेरी बेटी, आज के बाद से मैं शायरी नहीं करूंगा, मैं कोई शेर नहीं कहूंगा। आज मैं यूं कहता हूं, आज मेरा ये आखिरी शेर होगा। और कहने लगे अब आया है ख्याल आराम जहां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में। और कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। ओ मेरी बेटी, मैंने सारी चीज दे दी, मैंने एक चीज भूल गए, कफन देना भूल गए। इतना बड़ा भिखमंगा है, सारी चीज अपने बीवी के घर से लेके आता है। कुरान करीम का ऐलान सुनो और नौजवानों, फमा अर्रिजाल कव्वामून अलल निसाई बिमा फद्दलल्लाह बादहुम अला बाद व बिमा अनफकू। लड़कों की दो वजह से परवरदिगार आलम ने लड़कियों पे फौकियत दी, फजीलत दी, बढ़ाई दी। फरमाया एक तो ये कि मर्द के मुकाबले में औरत थोड़ी कमजोर ठहरती है, अकल के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, दीन के एतबार से। और दूसरा ये कि मर्द दिन भर कमाकर मजदूरियां करके अपने बीवी को खिलाता पिलाता है। ये दो वजह है जिसकी वजह से ये फजीलत मर्दों को दी गई। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, फरमाया मर्दों का औरतों के ऊपर एक अलग मर्तबा होता है, एक अलग फजीलत होती है। ये वजह है। निकाह के वक्त खुतबे में जो पढ़ा जाता है, जो आयतें पढ़ी जाती, हर वक्त ही का या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से। शादी कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, अल्लाह से डरो। और उस वक्त काजी साहब आके कहता है मैंने फलाने की बेटी को फला दो गवाह की मौजूदगी में, उनकी वली फला साहिब मौजूद है, मैंने बहैसियत काजी फला को आपके इसमें दिया। और उससे पहले कहता है कि बाइबस महर इतना अलावा नान नफका। तो ये नान नफका क्या चीज है भाई? सारी जिंदगी का असासा लेकर तो आप अपने ससुराल से जा रहे हो, अपनी बीवी के घर वालों को मजबूर करके जा रहे हो, फिर आप नानो नफका के मालिक बने कहां?